Hello dear students, welcome to PPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मान सर 12th क्लास की सोशियोलॉजी के पार्ट सेकंड के चैप्टर 3 का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 3 हमारा भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। तो आज हम संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो कि भारतीय संविधान की मांग 1928 से ही होने लगी थी। 1928 से ही भारतीय संविधान की मांग होने लगी थी। 28 के पहले एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसमें कई व्यक्ति शामिल थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इन व्यक्तियों ने यहीं से मांग उठाई कि हमारे देश के लिए एक संविधान होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भारत चलेगा। तो 1925 में तो केवल चर्चा की गई थी, लेकिन जो मांग हुई 1928 में भारतीय संविधान के निर्माण की जो मांग हुई थी, 1928 में इसकी मांग हुई थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान तैयार करके 1928 में भारत का एक संविधान का प्रारूप तैयार करके अंग्रेजों को दे दिया कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस संविधान से कहा, अंग्रेजों ने कहा कि इस संविधान से आपके भारतीय संतुष्ट नहीं होंगे। भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए, भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए कि पूरा भारत इस संविधान से संतुष्ट होना चाहिए। मांग तो 28 में की गई, लेकिन जो संविधान यहां पर उसका प्रारूप तैयार किया गया, वो प्रारूप गलत था। फिर उसके बाद चुनाव होते रहे, उसके बाद प्रांतीय चुनाव होते रहे। कुछ राज्य अंग्रेजों के सानिध्य में थे और कुछ राज्य वो भारतीय राजाओं के सानिध्य में थे, जहां पर भारतीय राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। कुछ राज्य ऐसे थे जो अंग्रेजों की शासन सत्ता में थे, अंग्रेजों के शासन सत्ता में थे। तो यहाँ पे बात करते हैं कल 389 व्यक्तियों पर हम पहुंचे थे। कल के लेक्चर में 389 व्यक्ति पे हम पहुंचे थे। भारतीय संविधान को बनाने में पूरे भारत को तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, उस निर्माण में 389 व्यक्ति शामिल हुए थे। ये 389 व्यक्ति कौन थे, कहां से आए थे, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत में 1935 में भी प्रांतीय चुनाव स्टार्ट हो गया था। उसमें विधायक चुने गए थे, उसमें सरकार का गठन हुआ था। उसमें विधायक भी चुने गए और सरकार का भी गठन हुआ। पूरे भारत में 389 जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, ये 389 व्यक्ति प्रांतीय चुनाव से चुनाव जीत करके, जैसे आज प्रेजेंट में विधायक प्रांतीय क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए थे 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। इसमें सभी प्रांतों के व्यक्ति शामिल थे। इन 389 व्यक्तियों को शामिल किया गया, उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया जो अपने अपने प्रांतों से विधायक का चुनाव जीत करके आए थे। उनको इसमें शामिल कर लिया गया। शामिल करने के बाद उन्हें एक जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसी संविधान सभा के 389 व्यक्तियों को मेंबर बनाया गया। 389 व्यक्तियों को मेंबर बनाया गया। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें जो अध्यक्ष का पद दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके पहले फ्रांस में एक संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हो, एज में भी वरिष्ठ होना चाहिए, और जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हो उसे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो उस समय जो वरिष्ठतम में सूची में देखा गया, तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भारत की तरफ से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का अस्थायी अध्यक्ष
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद केवल ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष रहे। उसके बाद 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की दूसरी बैठक में, इस संविधान सभा की अध्यक्षता जो करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पे 389 व्यक्ति थे, लेकिन उस समय जब चुनाव हो रहा था 389 व्यक्तियों में जो चुनाव था 2 ही पार्टियां चुनाव जीत करके आई थी। एक थी मुस्लिम लीग पार्टी, दूसरी थी कांग्रेस पार्टी। 2 ही पार्टियों का भारत में वर्चस्व था। जो 2 पार्टियां चुनाव जीत करके आई थी, एक मुस्लिम लीग पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी कांग्रेस की। 389 व्यक्तियों में इससे मुस्लिम लीग पार्टी को 99 सदस्य मिले और कांग्रेस को 208 सदस्य मिले थे। मुस्लिम लीग पार्टी को 99 सदस्य मिले। यहीं पे मुस्लिम लीग पार्टी को निराशा हाथ लगी। उन्हें निराशा हाथ लगी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम एक दिन भारत से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। यही से भारत और पाकिस्तान के अलगाव की बात होती है कि हमारे मुस्लिम कौम के लिए अर्थात मुस्लिम धर्म के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया जाए, जो कि पाकिस्तान की बात आती है। पाकिस्तान की जो चर्चा भारत में जो सबसे पहले की गई थी 1932 में रहमत अली ने की थी। जो पाक वर्ड बोला गया था, पाक का मतलब होता है शुद्ध, पाक वर्ड बोला गया था, और रहमत अली ने 1932 में बोला था कि 1932 में पाकिस्तान वर्ड बोला था कि एक नए देश का पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के निर्माण वहां पे नहीं हुआ। ये 1940 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने लगा, यहां पे मांग की गई कि भारत में एक मुस्लिमों के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। जहां पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है उसे मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। 1940 में मांग उठती है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मांग की जाती है कि हमें भारत से अलग होकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इसमें 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। जो 4 सदस्य आए थे वो कमिश्नरी क्षेत्र आए थे। बाकी जो अदर मेंबर बचते हैं वो अन्य दलों के मेंबर आकर के इस चुनाव में शामिल हुए थे। तो हम चर्चा करते हैं कि इन 389 व्यक्तियों को जो 208 और 99 और 4 जो और सदस्य बचते हैं वो अन्य दलों से चुनाव जीत करके आए थे। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं कि सरकार, तो यहां पर सरकार कांग्रेस की ही बनी, क्योंकि कांग्रेस की 208 सीटें थी। उस समय कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था। सरकार बनने के बाद 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की बैठक में 46 में सरकार का गठन हो जाता है। गठन होने के बाद 1946 में सरकार के गठन के बाद जो 389 व्यक्ति शामिल थे, यहीं पे जब 1947 में हम पहुंचते हैं, 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने चाल चली थी, कूटनीतिक चाल कि हम भारत को आजाद कर देंगे, बट भारत का द्विराष्ट्र विभाजन होना चाहिए, भारत 2 राष्ट्रों में बंटना चाहिए। अंग्रेजों ने एक शर्त रख दी। भारत आजाद होने के पहले उन्होंने 2 राष्ट्रों का विभाजन कर दिया था। भारत और पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हो जाता है, जो कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। तो यहीं पे 2 राष्ट्रों का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का। विभाजन के बाद ये जो 99 सदस्य बचते हैं, 99 सदस्य थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। और पाकिस्तान बाहुल्य इलाके में, पाकिस्तानी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे,
उसे पाकिस्तान को दे दिया जाता है। जैसे भारत में 2 पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जिसे पूर्वी पाकिस्तान में आज बांग्लादेश के नाम से 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नया देश का निर्माण किया था, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आज पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, आज पश्चिमी पाकिस्तान वही पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस समय जब यहाँ पे पाकिस्तान देश का निर्माण हो गया, पाकिस्तान देश का निर्माण होने लगा, तो उस पाकिस्तान देश के निर्माण के लिए जब भारत से राज्य अलग होने लगा, तब भारतीयों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ हिंदू पाकिस्तान में थे, कुछ हिंदू, कुछ सिख, अधिक धर्म के लोग भी पाकिस्तान में बसे हुए थे। उन्हें भारत आने में दिक्कत हो रही थी, और जो भारत में मुस्लिम थे उन्हें पाकिस्तान जाने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया। कुछ मुस्लिमों ने पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक नए राष्ट्र का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हो गया। इसके आगे हम चर्चा करते हैं जो यहाँ पर 208 सदस्य, इसके बाद 4 के विस्तृत क्षेत्रों से यहाँ पर 389 में मल्ली 99 सदस्य निकालने के बाद जो सदस्य बचते हैं वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के सभी को सदस्य बना दिया गया। इन सदस्यों को भारत के लिए, भारत के राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय वस्तुओं अर्थात अदर देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए अलग अलग देशों में भेज दिया गया कि आप देश के लिए कुछ लेकर आइए। जैसे देश का एक राष्ट्रीय पुष्प होना चाहिए, देश का एक राष्ट्रीय वृक्ष होना चाहिए, देश का एक राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, देश का एक राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, देश का एक राष्ट्रीय फल होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति थे, सभी व्यक्तियों को अदर देश के संविधान का अध्ययन करने के लिए कहा गया। इसलिए जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, ये भारतीय संविधान के निर्माण के लिए लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया। 60 देशों के अध्ययन के बाद जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। 2 साल 11 माह 18 दिन इसके निर्माण में समय लगा। और जो संविधान, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान को किसने लिखा? संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया। बट यहाँ पर संविधान को किसने अपने हैंड राइटिंग में लिखा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान को अपनी हैंड राइटिंग में किसने लिखा? प्रेम नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, राजदादा। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने, इन्होंने जब संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, तो इन्होंने भारतीय संविधान को अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था, अपनी हैंड राइटिंग से लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने भारतीय संविधान को अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 24 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार होने के बाद इसे अंगीकृत 24 नवंबर 1949 को तैयार करने के बाद इसे अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया। लागू करने के लिए इनकी जो डेट थी वो 26 जनवरी थी, जो कि 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना तिरंगा झंडा लहराया था। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान से रिलेटेड या भारतीय आजादी की लड़ाई से रिलेटेड जितने भी वर्ग होते थे, वो डेट को भेंट करके 26 जनवरी को ही रखने का प्लान था। यही तो 1930 से ही इसलिए
जो संविधान 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, जो कि 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की जो 12वीं बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है, और जो अंगीकृत होता है, जो संविधान सभा के जो सारे सदस्य थे उस सदस्यों के हस्ताक्षर 24 नवंबर 1949 को ही हस्ताक्षर करके इसे अंगीकृत कर लिया जाता है, और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण होकर के इसे लागू कर दिया जाता है। इसे ही हम भारतीय संविधान की संज्ञा देते हैं, अर्थात 60 देशों के अध्ययन करने के बाद इस भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो कि आज विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान है तो वो भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो भारत का है। भारत का जो संविधान बनाया गया है वो लचीला तथा कठोर दोनों बनाया गया है। भारत के संविधान को लचीला तथा कठोर दोनों बनाया गया है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।